जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मैजिक कॉन्सेप्ट में। प्यार साथियों, रेलवे ग्रुप डी क्या है तो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है प्यार साथियों। और जो मैथ का टॉपिक होता है प्यार साथियों, उसमें ये आपके सीआई और एसआई क्या है तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के मोस्ट आईएमपी प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्यार साथियों। और ये आपको 4 या 5 हर शिफ्ट में देखने को प्रश्न मिल रहे हैं प्यार साथियों। तो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्यार साथियों, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे प्यार साथियों, जो आपके एग्जाम में बार बार यानी हर एक शिफ्ट में रिपीट कर रहा है प्रश्न और आ रहा है प्यार साथियों। तो इस वीडियो को आपको अच्छे तरीके से देख के जाना है कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्यारे साथियों, सीआई और एसआई के प्यारे साथियों। इसको हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से देखेंगे और यही कॉन्सेप्ट से आपके सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आपके हल हो जाएंगे साथियों। मात्र आपका 15 या 20 सेकंड में सारे क्वेश्चन का आंसर आपको आ जाएगा साथियों। तो वीडियो को एंड तक देखना है प्यारे साथियों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना साथियों। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, और देखिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। प्रश्न क्या है प्रश्न साथियों, यह प्रश्न आपका है कि एक निश्चित धनराशि क्या है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 12,000 रुपये और 5 वर्षों में 16,000 रुपया हो जाती है तो मूलधन याद करना है। ये आपके प्रश्न आपके 2025 में पूछा गया है और ये भी प्रश्न आपके 26 में पूछा जा रहा है प्यार साथियों। जितने प्रीवियस ईयर के प्रश्न है वही आपके प्रश्न इस बार भी आ रहे हैं साथियों। तो आपको अगर प्रीवियस ईयर कवर अच्छे तरीके से तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होने वाला साथियों। तो देखिए ये प्रश्न आपके अभी हाल ही में शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था और आने वाले शिफ्ट में यह प्रश्न रिपीट जरूर करेगा साथियों। तो देखिए प्रश्न क्या था कि आपका सिंपल सवाल है, इसको लगाने का कुछ भी ज्यादा तरीका, बहुत ही आसान तरीके से आपको सवाल को हल करने का तरीका बताएंगे साथियों। सबसे पहले यहाँ पे क्या गया है तो मूलधन याद करना है। तो कितने वर्ष का है साथियों, तो आपको मूलधन ज्ञात करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मूलधन निकालना है, यानी पी प्रिंसिपल निकालना है। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष में कितना हो जाती है साथियों, तो 3 वर्ष में आपका 12,000 कितना, 3 वर्ष में 12,000 हो जाती है। वही 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए साथियों कितना हो जाती है, तो 5 वर्ष के लिए आपका कितना हो जाती है, 16,000 रुपये। कितना, तो 16,000 रुपये हो जाती है। तो आपका मूलधन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंट लेना है। क्या, तो इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा साथियों, तो इन दोनों का डिफरेंट देखिए 3 ईयर है और 5 ईयर, इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो 2 ईयर्स का हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंट देखेंगे कि 12,000 और 16,000 का डिफरेंट कितना होगा साथियों, तो ये आपका डिफरेंट आपका कितना हो जाएगा, डिफरेंट आपका 4 जाएगा। उसके बाद हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालेंगे साथियों, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 2 दूना के 4 यानी y का मान 2,000 आ गया और यही y का मान यहाँ पे रख देंगे साथियों। तो आपका सेकंडों में आंसर आपका आ जाएगा, यानी मूलधन आपको पता लग जाए कि मूलधन कितना है साथियों। देखिए यहाँ पे मूलधन का हम लोग मान निकालते हैं, यानी यहाँ पे आप किसी भी यहाँ 5 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। तो जो छोटी संख्या रहती है उसमें आंसर बहुत ही जल्द आता है साथियों। देखिए यहाँ पे 2,000 है और वहाँ y का मान यहाँ पे 3 और y का मान 2,000 रखेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, तो ये आपका 3 दूना के 6 यानी 6,000 हो जाएगा। कितना, तो 6,000 हो जाएगा साथियों। और यहाँ पे कितना है, 12,000 है, यहाँ 12,000 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको इधर कर लेंगे साथियों, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 12,000 में से 6,000 क्या कितना हो जाएगा साथियों, तो ये आपका 6,000। ये प्रश्न बहुत ही आसानी तरीकों से आप इस तरीके से हल कर सकते हैं साथियों। ये आपका 2-3 लाइन में प्रश्न खत्म हो जाएगा और ये सेकंडों का सवाल है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न अभी हाल ही के शिफ्ट में पूछा गया है साथियों और यह प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न हैं साथियों। देखिए इसी टाइप के एक और प्रश्न पूछा गया है जो कि एग्जाम में यह इस बार भी आने का 100% चांस है साथियों। देखिए प्रश्न क्या है कि एक निश्चित धनराशि क्या है, तो एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में कितना है, तो 2 वर्ष में 7,040 और 5 वर्षों में 8,000 रुपये हो जाती है। तो मूलधन याद करते हैं, उसी तरीके से निकालना है साथियों। कैसे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पी लिखेंगे, कितने वर्ष है, तो 2 वर्ष। कितने, तो 2 वर्ष। उसके बाद कितना हो जाती है, तो 7,040 रुपये हो जाती है। उसके बाद 5 वर्ष में कितना हो जाती है साथियों, तो यहाँ पे देखिए 5 वर्ष में कितना हो जाती है, तो 5 वर्ष में बोलेंगे 8,000 कितने हो जाती है, तो 5 वर्ष में 8 यानी 5 वर्ष में 8,000 रुपये हो जाती है। तो आपको मूलधन ज्ञात करना है बहुत ही आसानी तरीके से। अभी आपको बताएं कि इन दोनों का डिफरेंट नहीं आता है, डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो 3 यानी 3 डिफरेंट हो जाएगा साथियों। और इन दोनों का डिफरेंट यानी 7,040 और 8,000 का डिफरेंट निकालेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, ये आपका 960 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू निकालेंगे तितली के 9 3 दूना के 6 y की वैल्यू कितनी है साथियों, तो y की वैल्यू आपका 320 आएगी। तो 320 को कहाँ पे रखना है, 320 को आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे रख लीजिए साथियों। तो देखिए यहाँ पे p हो गया और y की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 में रखते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, 2 दूना के 4 3 दूना के 6 यानी 640 और बराबर कितना हो जाएगा, बराबर आपका 7,040। ये इसी को वैल्यू को घटा लेंगे साथियों। तो यहाँ पे देखिए p बराबर ये आपका इधर चला जाएगा और ये इधर जाएगा। तो 7,040 में से 640 घटाएंगे साथियों तो कितना बचेगा, तो ये आपका बचेगा कितना, तो 64 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने मेरे भाई
यह वीडियो नहीं देख रहे हैं तो वीडियो को अच्छे तरीके से अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि इसी टाइप से प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही आसानी तरीके से इसको कैसे हल करेंगे। प्रश्न साथियों की 3000 क्या है, तो 3000 रुपये मूलधन 40% ब्याज से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाला है। अंतर वाले साथियों सवाल आपके हर एक शिफ्ट में बार बार पूछा जा रहा है। अंतर वाले सवाल को कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसानी तरीके से इसको भी 15 या 20 सेकंड में आपको उड़ा देना है साथियों। देखिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं साथियों, अंतर बराबर क्या होता है। अंतर बराबर यहाँ पे साथियों एक आपको छोटा सा आपको याद रखना है कि क्या आता है, पी आर स्क्वायर बटा में 100 गुणे 100, ये आपको याद रखना है। जब भी 2 साल का अंतर रहेगा तो इसी पे लगे क्या, तो ये 2 साल के अंतर के लिए साथियों और 3 साल के अंतर के लिए दूसरा कंसेप्ट है, ये 2 साल के अंतर के लिए। और आपके एग्जाम में 2 साल के हर एक शिफ्ट में प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या पूछा गया साथियों, अंतर निकालने को पूछा गया। तो अंतर यानी अंतर आपको निकालने हैं, अंतर क्या है, तो अंतर आपको निकालना है साथियों, यहाँ पे अंतर आपका निकालना है। उसके बाद देखिए कितने रुपए है, तो पी का मान कितना आपका है, प्रिंसिपल कितना है 3000 क्या है, तो 3000 आपका प्रिंसिपल हो गया। आर की वैल्यू कितने होगी साथियों, तो आर की वैल्यू कितने परसेंट है, यानी दर कितने है, तो 40%, तो 40 का स्क्वायर यानी 40 दो बार लिख सकते हैं यहाँ पे 40 इंटू 40 क्या है, तो 2 बार 40 इंटू 40 बटा में क्या हो जाएगा, बटा में 100 इंटू 100, इसी को कटा पिटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो सॉरी यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, तो ये देखिए 4 चौके 16 और 16 या कितना 48 यानी 480, यानी आपका आंसर कितना आएगा साथियों, डिफरेंट कितना आएगा साथियों, तो डिफरेंट आप बोलेंगे यहाँ पे डिफरेंट भी लिख सकते हैं, डिफरेंट आपका कितना आएगा, तो डिफरेंट आपका 480, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का साथियों बी करेक्ट आंसर होगा। सारे एग्जाम में सॉरी सारे सारे शिफ्टों में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्यारे साथियों, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारे प्रश्नों को हल करके जाना है। आपको एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देखे जाना है, क्योंकि इसी टाइप से प्रश्न आपके हल होंगे साथियों, आपको सेकंडों में आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए एक प्रश्न सेम इसी टाइप के और देख लेते हैं साथियों, यदि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इसमें दिया है, तो मूलधन ज्ञात करें। अंतर दिया है साथियों, डिफरेंट आपका कितना है, तो डिफरेंट यहाँ पे 25 दिया गया है, और कितने वर्ष साथियों, 2 वर्ष, कितने परसेंट यानी पी का मान निकालना है, और ये आपका 40 दिया है, तो यहाँ पे सिंपल 40 लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। दर कितना दिया है, तो दर आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा साथियों, यहाँ पे आपका ये आपका इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये आपका दर हो जाएगा जो आपका 4, यानी 4 इंटू 4, यहाँ पे 4 इंटू 4 बट्टे में कितना, तो बट्टे में आपका 100 इंटू 100, इसी को कटा लेंगे। देखिए 4 यानी 25 चौके 100, ये आपका हो जाएगा 25 चौके 100, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा साथियों, यहाँ पे 25 चौके 100 क्या हो जाएगा, तो 25 चौके 100, इसके बाद 25 में मल्टीप्लाई 625, और 625 का 25 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। तो ये देखिए किसी भी वैल्यू के लास्ट में अगर 5 आता है, यानी 5 का मल्टीपल हमेशा 5 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन से भी देख सकते हैं आपका, या इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 625 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 15,625, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है और हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है प्रश्न साथियों। उसके बाद एक दो और प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न पूछा जाए, देखिए इसको भी बहुत ही आसानी तरीके से, और यह प्रश्न बार बार आपके शिफ्टों में रिपीट कर रहा है साथियों। प्रश्न क्या है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है क्या, तो 16 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में स्वयं की क्या, यानी कितने वर्षों में यह 6 गुनी हो जाएगी। तो इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, और आसानी तरीके से इसको मात्र 5 सेकंड में इसको उड़ा सकते हैं। बस सिंपल तरीके आपको क्या है, तो अगर आपको रेट निकालना है साथियों, तो गुना यानी क्या है, तो गुना गुना -1 बटा में गुना -1 गुणे आपका समय, ये आपको याद रखना है। इसी से आप कितना भी बड़ा से बड़ा यहाँ पे वैल्यू रहेगा, आप आसानी तरीके से सेकंडों में उड़ा सकते हैं। और सबसे पहले यहाँ का लास्ट वाला गुना होगा, उसके बाद पहला वाला गुना, उसके बाद समय आपको ध्यान रखना है। तो लास्ट वाला कितना गुना है, तो 6 गुना, 6 -1, पहले वाला कितना गुना है, 2 गुना, 2 -1, उसके बाद वर्ष कितना दिया है, यानी समय कितना दिया है, 16, इसी को हल कर लेंगे साथियों। देखिए यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5 बटा में 1 गुणे आपका 16, 16 पंचे कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80, इसका करेक्ट आंसर कितना होगा साथियों, तो 16 पंचे 80, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। इसी टाइप के प्रश्न आपके बार बार रिपीट करें शिफ्टों में, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जरूर शेयर कीजिए साथियों अपने दोस्तों में, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और
अच्छा है साथियों। उसके बाद देखिए ये प्रश्न आपका एक और इसी टाइप के प्रश्न आपके बार बार रिपीट कर रहे हैं प्रश्न है, यही सेम कंसेप्ट है साथियों और इसी टाइप से आपको सवाल को सारे हल करना है। प्रश्न है कि एक निश्चित धरा साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। अभी आपको बताएं कि सबसे पहले लास्ट वाले का गुना करना है, उसके बाद पहले वाला गुना। तो लास्ट वाला गुना 4 माइनस 1 बटा में पहले वाला का गुना कितना हो जाएगा, 3। 3 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, तो 8 वर्ष। यहाँ पे सिंपल इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 बटे में 2 गुने 8, ये 2 चौके 8 और 4 3 12। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों 12, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। प्यार साथियों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर, जितने मेरे भाई प्रिपरेशन और या आप एग्जाम दे रहे हैं तो इन उन भाइयों को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न आपके ग्रुप डी में बार बार पूछे रहे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। इसके लिए जय हिंद जय भारत।